बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 5 किंगडम्स की जो खसूसियात हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे जो पहले वाली क्लास थी 5 किंगडम्स की खसूसियात, इससे जो पहले वाली क्लास थी उस क्लास में हम लोगों ने ये जो किंगडम प्लांटी है और जो किंगडम एनिमिलिया है उसकी खसूसियात देखी थी। मैंने आपको उसके पॉइंट्स बना के दिए थे, आपने वही याद करने हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ये जो किंगडम फंजाई है, किंगडम फंजाई, इसकी खसूसियात कौन सी हैं, इसमें ऐसे कौन से लफ्ज हैं जो कि आपको मुश्किल लगते हैं, कौन सी टर्म। सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको इधर पॉइंट्स बना के दे दूंगा, 3 से 4 आप लोग वही पेपर में लिखेंगे। मैंने आपसे पहले भी बात करी है, अगर आप वैसे लिख दें तब भी ठीक है, लेकिन ये बेस्ट तरीका यही होता है। इस किंगडम में यूकैरियोटिक, एक बात, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, हेटेरोट्रॉफ्स शामिल हैं। एक बात। दूसरी बात आपने बतानी है, इनमें सेल वॉल होती है। तीसरी बात आपने बतानी है, ये डीकंपोजर्स होते हैं। अच्छा, डीकंपोजर्स क्या होते हैं। अच्छा, चौथी बात आपने इसकी जो मिसालें हैं वो आपने बतानी है। इसकी जो मिसालें हैं जी, एग्जांपल्स हैं वो जी खुम्बियां हैं, मशरूम जिनको बोलते हैं हम लोग, खुम्बियां यानी मशरूम। अब देखें जरा, इसकी पहली खसूसियत ये है कि वो कहता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं। ऐसे जानदारों को कहते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं प्लांट का सेल है, या हम कह सकते हैं जी जानवर का सेल है, वो यूकैरियोटिक। दूसरी बात यह है कि मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल हो, एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल हो, उनको जो है ना कहते हैं जी मल्टी सेलुलर। और हेटेरोट्रॉफ्स, ऐसे जानदार जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अब अगली बात यह है कि इनमें सेल वाल होती है। ये जो फंजाई की सेल वाल है ये काइटन की बनी होती है। ये आपके पेपर में एमसीक्यू आता है, ये आपने ज़हन में रखना है। पौधे की जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो फंजाई की सेल वाल होती है वो काइटन की बनी होती है। उसके बाद ही इनको डीकंपोजर्स भी कहते हैं। डीकंपोजर्स का मतलब ये है कि जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कम्प्लेक्स अशिया होती हैं, उन पे ये एंजाइम खारिज करते हैं। ये जो होती है ना खुम्बियां वगैरह, ये क्या करते हैं जी फंजाई, उन पे एंजाइम खारिज करते हैं, जिससे ये होता है कि वो कम्प्लेक्स जो चीज होती है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है। ये देखिए जरा, अगर इस तरह से कोई कम्प्लेक्स चीज है, फंजाई इधर मौजूद है, ठीक है, तो इसके ऊपर एंजाइम खारिज करेगी, जिससे जो है ना इसके छोटे छोटे इस तरह से जो है ना वो पीसेस बन जाएंगे। तो इसको फिर जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगी। एक बात और आपने ज़हन में रखनी है कि इनका खुराक हासिल करने का जो तरीका कार है, आप इसको नंबर 4 कर लें। ये नंबर 5 आप लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, और नंबर 4 आपने बताना है कि ये खुराक को जज़ब करके जिस्म में ले जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि दे हैव द एब्जॉर्प्टिव मूड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिव मूड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खुराक को जज़ब करके जिस्म में ले जाते हैं। ये डीकंपोजर इसलिए इनको कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे एंजाइम खारिज करते हैं, जिससे छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, और फिर फंजाई इसको क्या करते हैं, जज़ब कर लेते हैं
इसके जो एग्जाम्पल है उन्होंने जनरल एक खुम्बियाँ लिखी हुई है। इसकी ना बहुत ज्यादा आगे स्पीशीज हैं, बहुत ज्यादा इसकी वैरायटीज हैं, जो है ना बाद इसकी इतनी जहरीली जो है ना वो टाइप्स होती हैं, स्पीशीज होती हैं, उनको खाने से जो है ना वो मौत वाक़ हो जाती है। उसको जो है ना एक मौत के फरिश्ते के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे बरसगीर में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में बाज़ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि बारिश के बाद जो है ना वो ये जो जहाँ पे फुजला वगैरह जानवरों का होता है, ठीक है, जहाँ पे ये जो वेस्ट मटीरियल वगैरह होता है वहाँ पे वो फिर ग्रो करती हैं और उनके हर इलाके के हिसाब से उनके नाम है। तो उनके पंजाबी में भी नाम है, इंग्लिश में भी नाम है। तो पंजाबी में हर इलाके के हिसाब से उसका एक नाम होता है ख़ास तौर पर, और वो बच्चे उसको नाम को बोल के बड़ा जो है ना वो एक अपने आप को वो एक सेंस का जो ह्यूमर है, जो एक हंसी मजाक है, एक ह्यूमर है, वो जो है ना उसमें क्रिएट करते हैं। अपना मकसद ये है बात करने का कि ये जो फंजाई हैं, इसकी जो स्पीशीज हैं, ये कुछ ऐसी जहरीली भी होती हैं और कुछ खाने के काबिल भी होती हैं। ठीक है, ये पांच खसूसियात मैंने आपको बता दी हैं। तो ये 5 खसूसियात आपने अपने पेपर में लिखनी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ये एक बड़ा ना बच्चों को कंफ्यूजन वाला किंगडम लगता है। ठीक है, कंफ्यूजन से मुराद ये है कि बच्चों को समझ नहीं आती कि इसमें है क्या। किंगडम प्रोटिस्टा की बच्चों को समझ नहीं आती कि इस किंगडम में है क्या। इसमें पहली बात यह है कि 3 तरह के जानदार शामिल हैं जी, 3 तरह के जानदार शामिल हैं। सबसे पहला जी देखिए जरा, किंगडम आता है जी, 3 तरह के जानदार शामिल हैं। अच्छा, इससे पहले हमने 3 किंगडम देखे हैं, किंगडम प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया। कौन से 3 तरह के जानदार शामिल है आपने बताना जी? पौधों की तरह के जानदार, ये आपने ज़हन, पौधों की तरह के जानदार इस किंगडम में शामिल है। यहां पे हम लोग देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा की खसूसियात, पौधों की तरह के जानदार शामिल हैं। मसलन अलजी जो होती है जी, अलजी आपने बताना है, इसमें सेल वॉल होती है। और दूसरी बात आपने बतानी है, इसमें आगे आपने दूसरा पॉइंट आपने बताना है, इसमें क्लोरोफिल होता है। मतलब यह है कि पौधों जैसी 2 खसूसियात आपने बतानी है। इसमें क्लोरोफिल होता है, पौधों में भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। बात अच्छा, दूसरी जो बात है आपने बतानी है, जानवरों की तरह के, जानवरों की तरह के जानदार शामिल हैं, जानदार शामिल हैं। ठीक है, जो है ना हम लोग क्या जानवरों की तरह के जो जानदार शामिल हैं, मसलन इसमें आता है जी प्रोटिस्ट आता है। वो कहता है जी जो प्रोटिस्ट है वो जानवरों की तरह के जो है ना वो जानदार हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी आती है ना, आपने बताया फंजाई की तरह के जानदार शामिल हैं, फंजाई की तरह के जानदार शामिल हैं। पहला हमारे पास आ गया जी पौधों की तरह के जानदार, देखें जरा, पौधों की तरह के जानदार। दूसरा जानवरों की तरह के जानदार। तीसरा फंजाई की तरह के जानदार इसमें शामिल है। और हम लोग कह सकते हैं फॉर एग्जांपल इसमें जी प्रोटोजोन्स होते हैं। 3 किंगडम हमने देखे, फंजाई पहले हमने देखा किंगडम प्लांटी, उसमें प्लांट शामिल है। किंगडम एनिमिलिया, उसमें एनिमल शामिल है। ठीक है, और किंगडम फंजाई, उसमें जी फंजाई शामिल है। अब एक ऐसा खिचड़ी टाइप किंगडम हम कह सकते हैं, मतलब मिक्सचर है एक, उसमें देखिए आप ये जो किंगडम प्लांटी है, इस किंगडम में हम लोग पौधों की तरह के जानदार नहीं रख सकते। हमने इसमें जो जानदार साइंसदानों ने पुट किए हैं, साइंसदानों ने रखे हैं, इसमें जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो पौधों जैसे जिनकी मतलब कि जो पौधे हैं वो रखे हैं, इसमें पौधों की तरह के नहीं रखे। ये जो रिजेंबल करते हैं दूसरे जानदारों से मिलते जुलते हैं, उनको जो है ना किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। एक किंगडम हमारा रह गया, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट छोटी सी क्लास में वो देखेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 5 किंगडम्स की जो खुसूसियात हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे जो पहले वाली क्लास थी 5 किंगडम्स की खुसूसियात, इससे जो पहले वाली क्लास थी उस क्लास में हम लोगों ने ये जो किंगडम प्लांटी है और जो किंगडम एनिमिलिया है उसकी खुसूसियात देखी थी। मैंने आपको उसके पॉइंट्स बना के दिए थे, आपने वही याद करने हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ये जो किंगडम फंजाई है, किंगडम फंजाई, इसकी खुसूसियात कौन सी हैं, इसमें ऐसे कौन से लफ्ज हैं जो कि आपको मुश्किल लगते हैं, कौन सी टर्म। सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको इधर पॉइंट्स बना के दे दूंगा 3 से 4, आप लोग वही पेपर में लिखेंगे। मैंने आपसे पहले भी बात करी है, अगर आप वैसे लिख देंगे तब भी ठीक है, लेकिन ये बेस्ट तरीका यही होता है। इस किंगडम में यूकैरियोटिक, एक बात, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, हेटेरोट्रॉफ्स शामिल हैं। एक बात। दूसरी बात आपने बतानी है, इनमें सेल वॉल होती है। तीसरी बात आपने बतानी है, ये डीकंपोजर्स होते हैं। अच्छा, डीकंपोजर्स क्या होते हैं। अच्छा, चौथी बात आपने इसकी जो मिसालें हैं वो आपने बतानी है। इसकी जो मिसालें हैं जी, एग्जांपल्स हैं वो जी खुम्बियां हैं, मशरूम जिनको बोलते हैं हम लोग, खुम्बियां यानी मशरूम। अब देखें जरा, इसकी पहली खुसूसियत ये है कि वो कहता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं। ऐसे जानदारों को कहते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं प्लांट का सेल है, या हम कह सकते हैं जी जानवर का सेल है, वो यूकैरियोटिक। दूसरी बात यह है कि मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल हो, एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल हो, उनको जो है ना कहते हैं जी मल्टी सेलुलर। और हेटेरोट्रॉफ्स, ऐसे जानदार जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अब अगली बात यह है कि इनमें सेल वाल होती है। ये जो फंजाई की सेल वाल है ये काइटन की बनी होती है। ये आपके पेपर में एमसीक्यू आता है, ये आपने ज़हन में रखना है। पौधे की जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो फंजाई की सेल वाल होती है वो काइटन की बनी होती है। उसके बाद ही इनको डीकंपोजर्स भी कहते हैं। डीकंपोजर्स का मतलब ये है कि जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कम्प्लेक्स अशिया होती हैं, उन पे ये एंजाइम खारिज करते हैं। ये जो होती है ना खुम्बियां वगैरह, ये क्या करते हैं जी फंजाई, उन पे एंजाइम खारिज करते हैं, जिससे ये होता है कि वो कम्प्लेक्स जो चीज होती है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है। ये देखिए जरा, अगर इस तरह से कोई कम्प्लेक्स चीज है, फंजाई इधर मौजूद है, ठीक है, तो इसके ऊपर एंजाइम खारिज करेगी, जिससे जो है ना इसके छोटे छोटे इस तरह से जो है ना वो पीसेस बन जाएंगे, तो इसको फिर जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगी। एक बात और आपने ज़हन में रखनी है कि इनका खुराक हासिल करने का जो तरीका कार है, आप इसको नंबर 4 कर लें। ये नंबर 5 आप लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, और नंबर 4 आपने बताना है कि ये खुराक को जज़ब करके जिस्म में ले जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि दे हैव द एब्जॉर्प्टिव मूड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिव मूड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खुराक को जज़ब करके जिस्म में ले जाते हैं। ये डीकंपोजर इसलिए इनको कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे एंजाइम खारिज करते हैं, जिससे छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं,
और फिर फंजाई इसको क्या करते हैं, जज़ब कर लेते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है उन्होंने जनरल खुम्बियाँ लिखी हुई हैं। इसकी ना बहुत ज्यादा आगे स्पीशीज हैं, बहुत ज्यादा इसकी वैरायटीज हैं, जो है ना बाद इसकी इतनी जहरीली जो है ना वो टाइप्स होती हैं, स्पीशीज होती हैं, उनको खाने से जो है ना वो मौत वाक़ हो जाती है। उसको जो है ना एक मौत के फरिश्ते के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे बरसगीर में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में बाज़ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि बारिश के बाद जो है ना वो ये जो जहाँ पे फुजला वगैरह जानवरों का होता है, ठीक है, जहाँ पे ये जो वेस्ट मटेरियल वगैरह होता है वहाँ पे वो फिर ग्रो करती हैं और उनके हर इलाके के हिसाब से उनके नाम है। तो उनके पंजाबी में भी नाम है, इंग्लिश में भी नाम है। तो पंजाबी में हर इलाके के हिसाब से उसका एक नाम होता है ख़ास तौर पर, और वो बच्चे उसको नाम को बोल के बड़ा जो है ना वो एक अपने आप को वो एक सेंस का जो ह्यूमर है, जो एक हंसी मजाक है, एक ह्यूमर है, वो जो है ना उसमें क्रिएट करते हैं। अपना मकसद ये है बात करने का कि ये जो फंजाई है, इसकी जो स्पीशीज हैं, ये कुछ ऐसी जहरीली भी होती हैं और कुछ खाने के काबिल भी होती हैं। ठीक है, ये पांच खसूसियात मैंने आपको बता दी हैं। तो ये 5 खसूसियात आपने अपने पेपर में लिखनी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ये एक बड़ा ना बच्चों को कंफ्यूजन वाला किंगडम लगता है। ठीक है, कंफ्यूजन से मुराद ये है कि बच्चों को समझ नहीं आती कि इसमें है क्या। किंगडम प्रोटिस्टा की बच्चों को समझ नहीं आती कि इस किंगडम में है क्या। इसमें पहली बात यह है कि 3 तरह के जानदार शामिल हैं जी, 3 तरह के जानदार शामिल हैं। सबसे पहला जी देखिए जरा, किंगडम आता है जी, 3 तरह के जानदार शामिल हैं। अच्छा, इससे पहले हमने 3 किंगडम देखे हैं, किंगडम प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया। कौन से 3 तरह के जानदार शामिल है आपने बताना जी? पौधों की तरह के जानदार, ये आपने ज़हन, पौधों की तरह के जानदार इस किंगडम में शामिल है। यहां पे हम लोग देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा की खसूसियात, पौधों की तरह के जानदार शामिल हैं। मसलन अलजी जो होती है जी, अलजी आपने बताना है, इसमें सेल वॉल होती है। और दूसरी बात आपने बतानी है, इसमें आगे आपने दूसरा पॉइंट आपने बताना है, इसमें क्लोरोफिल होता है। मतलब यह है कि पौधों जैसी 2 खसूसियात आपने बतानी है। इसमें क्लोरोफिल होता है, पौधों में भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। बात अच्छा, दूसरी जो बात है आपने बतानी है, जानवरों की तरह के, जानवरों की तरह के जानदार शामिल हैं, जानदार शामिल हैं। ठीक है, जो है ना हम लोग क्या जानवरों की तरह के जो जानदार शामिल हैं, मसलन इसमें आता है जी प्रोटिस्ट आता है। वो कहता है जी जो प्रोटिस्ट है वो जानवरों की तरह के जो है ना वो जानदार हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी आती है ना, आपने बताया फंजाई की तरह के जानदार शामिल हैं, फंजाई की तरह के जानदार शामिल हैं। पहला हमारे पास आ गया जी पौधों की तरह के जानदार, देखें जरा, पौधों की तरह के जानदार, दूसरा जानवरों की तरह के जानदार, तीसरा फंजाई की तरह के जानदार इसमें शामिल है। और हम लोग कह सकते हैं फॉर एग्जांपल इसमें जी प्रोटोजोन्स होते हैं। 3 किंगडम हमने देखे, फंजाई पहले हमने देखा किंगडम प्लांटी, उसमें प्लांट शामिल है। किंगडम एनिमिलिया, उसमें एनिमल शामिल है। ठीक है, और किंगडम फंजाई, उसमें जी फंजाई शामिल है। अब एक ऐसा खिचड़ी टाइप किंगडम हम कह सकते हैं, मतलब एक मिक्सचर है एक, उसमें देखिए आप ये जो किंगडम प्लांटी है, इस किंगडम में हम लोग पौधों की तरह के जानदार नहीं रख सकते। हमने इसमें जो जानदार साइंसदानों ने पुट किए हैं, साइंसदानों ने रखे हैं, इसमें जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो पौधों जैसे जिनकी मतलब कि जो पौधे हैं वो रखे हैं, इसमें पौधों की तरह के नहीं रखे। ये जो रिजेंबल करते हैं दूसरे जानदारों से, मिलते जुलते हैं,
उनको जो है ना किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, एक किंगडम हमारा रह गया। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट छोटी सी क्लास में वो देखेंगे।